हेलो नमस्कार सभी साथियों को, सभी मेरे प्यारे दोस्तों को मैं आप सभी का स्वागत करता हूं सरस्वती क्लासेस चैनल के अंदर। तो आइए आज अपन सेकंड क्लास लेते हैं परसेंटेज की। ठीक है, तो सेकंड क्लास के अंदर अपन अपने क्वेश्चनों को करेंगे। तो मेरे को पता है कि आप लोगों ने सभी ने फर्स्ट क्लास अच्छी तरह से कंप्लीट कर ली होगी, और फर्स्ट क्लास को जिसने कंप्लीट कर ली, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ इन क्वेश्चनों को आप 100 में से 100% राइट करके आओगे। एक भी क्वेश्चन नेगेटिव पॉइंट में नहीं जाएगा आपका, चाहे ऐसा टाइप वाइज, टाइप टू टाइप वाइज आपके क्वेश्चन पूरे चलेंगे। ठीक है, बिना टाइप के आपके कोई क्वेश्चन नहीं होंगे। यहाँ टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 के हिसाब से यहाँ पर टोटल के टोटल क्वेश्चन चलेंगे आपके। जिस प्रकार से मैं क्वेश्चनों को बताते चलूँ, ऐसे के ऐसे क्वेश्चन एग्जैक्ट या तो अपनी तरफ से बनाओ या फिर अपने किसी बुक वगैरह में से आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो सभी बच्चे एक बार क्लास में जल्दी से जल्दी जुड़े और क्लास में आकर क्लास को जल्दी से देखेंगे। अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें और फटाफट क्लास का आनंद लें। भी शानदार तरीके से आप लोगों को अपनी क्लास में बहुत शानदार तरीके से आपको मैथ की क्लास दी जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू सभी बच्चे को आने के लिए। तो आइए अपन चलते हैं अपनी क्लास की और करते हैं अपने सवालों को भी। देखो, कॉमेडी वगैरह तो आता है नहीं, ठीक है, सिंपल सी बात है। कॉमेडी वगैरह तो मेरे को आते नहीं, अभी सीख लेंगे, लेकिन बताना होगा तो सीख लेंगे, सीखना पड़ेगा। तो ऐसी बात नहीं, सीख भी लेंगे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो लेकिन अपन कहते हैं ना, बता भी देता हूँ कि भाई अगर अंदर से जुनून आता है तो निकालना पड़ेगा। अंदर से जुनून आता है तो निकालना पड़ेगा, और आगे बढ़ना है तो मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, अगर अंदर से जुनून आ रहा है तो वो अपन को ही लैंग्वेज अपनी ओर सिखा रहा है कि अपन को मेहनत करनी होगी, तो अपन पढ़ेंगे और नौकरी लगेंगे भी। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि शानदार तरीके से अपनी मैथ की क्लास देके मैं नंबर वाइज नंबर सिस्टम कराऊंगा, पॉइंट वाइज पॉइंट टू टेलेंगे, अपन पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चनों को करेंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाई सभी एक बार बोर्ड की तरफ देखें और क्वेश्चन में बहुत शानदार तरीके से देखें। आइए क्वेश्चन में क्या कहा है, देखो क्वेश्चन क्या कहता है मेरे दोस्तों, तो देखो अच्छी तरह से क्वेश्चन कह रहा है कि 600 का 6 सही 1/4% प्लस 800 का 12 सही 1/2% किसके बराबर होता है। जैसे जैसे क्वेश्चन ने कहा है अपन को वैसे वैसे इसको जमाना है। क्वेश्चन ने क्या कहा है, ठीक है, इसने कहा है 600 का, किसका, 600 का, तो 600 का कितना परसेंट, 6 सही। तो अब मेरे को बताओ इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 6 चौको 24 और 1 25, और 25 बटा कितना कर देंगे अपन, 100 कर देंगे। कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। अब और गुना या फिर इसको काट लो, सीधी सीधी सी बात है, इसको काट लो या फिर ऐसे के ऐसे जमाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे के ऐसे जमा दोगे तो भी अपन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऐसे के ऐसे जमाने पर भी अपन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका जो फ्रैक्शन होता है मेरे भाई, कितना होता है इसका जो फ्रैक्शन होगा, तो 25 दूनी 50 और कितने होंगे, 4 दूनी 6 दूनी 8, तो यह होगा 1/6 हो जाएगा भाई। 4 दूनी 8 है ना, तो 12 का 1/6 हो गया। 6 का 4 चौको 16, ठीक है, इनटू सॉरी अब आएगा प्लस, क्या आएगा प्लस, तो प्लस कर दो। ये कितना है 800 का 12 से 1/2 का फ्रैक्शन होता है 1/8, कितना होता है 1/8। इसका क्या होता है भाई, भिन्न होता है। ठीक है, अगर भिन्न में अपन को चेंज करना है तो इसका 1 कितना होता है, ये इसके भिन्न होते हैं। 1/4 है तो 25 एकम 25, 6 चौको 24 से 25, 25 चौको 100, 100 और 4 दूनी 4 चौको 16, तो 16 एकम 16, कि 1/6 का फ्रैक्शन ऐसे ही आएगा। एक बार देख लो, 6 चौको 24 और 1 25 गुणा 100, 25 चौको 100, 4 चौको 16, तो इसका फ्रैक्शन ये आएगा। ये कितनी बार गया, एक बार, 4 चौको 16 या फिर 4 होना चाहिए, फिर 4 चौको जब हो रहा है 16, 400, हाँ इसका फ्रैक्शन ये आएगा या फिर 1/16 आएगा, 1/16 ही आएगा इसका फ्रैक्शन भी। कितना आएगा, 1/16 आएगा। ठीक है, 1/16 आएगा। तो देखो अब ले लिया इसका फ्रैक्शन ले लिया, तो देखो मेरे भाई
16 से गया 16 एक बार गया यानी कि 100 बार, ठीक है। तो अपन को 100 की वैल्यू यहाँ पे मिल गई, ठीक है। ये कितनी बार गया सर, ये भी एक बार गया, ये भी अपने पास में 100 मिल गया। 100 प्लस 100, 100 प्लस 100 कितने हो गए सर, 200 हो गए। कितने हो गए, 200 हो गए। तो मेरे इसमें आंसर लिख रहा है क्या सर, 200। आंसर कौन सा होगा, ए आंसर राइट होगा। इसका आंसर राइट कौन सा होगा भी, ए आंसर राइट होगा, ठीक है। तो 6 सही, 6 सही। 1/4 का जो भिन्न में फ्रैक्शन होता है, परसेंटेज से भिन्न में जो चेंज किया जाता है वो क्या है, अपने पास में 1/16 है, ठीक है। 1 क्या है, 16 है। मैंने आपको करना सिखाया था ना, कैसे सर, ऐसे भाई इसको अपने देखो, एक ये है 1/4 और 6 है, तो 6 जो कितने होते हैं 24, 24 प्लस 1 कितने हो गए 25, और 25 बटा ये परसेंटेज का चिन्ह अपने पास में नीचे है तो 100 कर दो, क्योंकि परसेंटेज का मान कितना 100, और ये 4 है, इसे 4 का गुणा कर दो। 25 चौको कितने होते हैं 100, और 4 चौको कितने होते हैं 16, 16 यानी कि 1/16। इसका भिन्न क्या आ जाएगा, 1/16। तो 86 1/4 का भिन्न क्या होगा, अपने पास में 1/16 होगा। 16 से 16 कट गया यानी कि एक बार ये कट गया, 2 जीरो की 2 जीरो, 8 से एक बार कट गया, 2 जीरो की 2 जीरो। आंसर क्या होगा, इन दोनों को प्लस करने पर 200 इसका आंसर होगा। तो राइट बी आंसर इसका राइट होगा, ठीक है। बस इतनी ही बात है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन बहुत शानदार तरीके से होंगे और टाइप वाइज टाइप है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो आपके एग्जाम में ये लैंग्वेज काम नहीं देगी, ठीक है। जैसे मैं लैंग्वेज करा रहा हूँ, सेम क्वेश्चन में अपन को लगाना है, सेम क्वेश्चन में लगाना है, जैसा आता है वैसा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। 5500 का, किसका भी 5500 का, 5500 का कितना परसेंट, 9%। मैंने कहा 9% इसने पूछा है, तो 5500 का गुणा 9/100 होगा, ओके, ठीक है। अब आगे देखो, प्लस थोड़ा सा नीचे थोड़ी काटा पीटी होगी ना, 5500 प्लस, सॉरी 5500 गुणा 9/100 और प्लस 1100 गुणा, अब देखो 2.4 है, कितना है 2.4, तो अपन 2.4 ही ले देते हैं यहाँ पर, ठीक है। और 100 इधर कर देंगे, 100 इधर कर देंगे, ठीक है। क्योंकि पॉइंट के पीछे एक जीरो है तो अपन ने एक जीरो लगा दी, ठीक है। इतना अपन को याद रखना है। फिर अपने पास में यहाँ क्या है, माइनस है 1600 और इंटू क्या है 40, 40 का फ्रैक्शन ऐसे कैसे लिख दो 100, ठीक है। 100 होगा। अपन 2/5 भी इसको लिख सकते हैं, लेकिन अपन नहीं लिखेंगे, ठीक है। जैसे अपन को दे रखा है, अपन ने सेम लिखा है सब पे, वैसे के वैसे कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक बात अपनी क्लियर, ठीक है भाई, यहाँ तक बात अपनी क्लियर। आगे देखो, आगे देखो, कोई दिक्कत थोड़ी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखो, अब अपन इसको काटते हैं, कट जाएगा ना। देखो भाई, 2 जीरो से अपन ने 2 जीरो काट दी, 24 हो गए। अपन ने 2 जीरो से अपन ने 2 जीरो काट दिया, ठीक है। 2 जीरो से अपन ने 2 जीरो काट दिया, सब कुछ उड़ा दिया भाई नीचे से। गुणा कर लो, गुणा करेंगे अपन, 9 पंच कितने होते हैं 45 का 5 का, और 45, 9 पंच 45 और 4 कितने हो गए, प्लस कर दो। अब ये 24 है तो 44 हो गया, 44, और देखो 4, 11 चौको 44, असल पाई 4, 11 दूनी 22, और 22 और 4 कितने होते हैं, 22 और 4 हो गए 6, 26, ठीक है। कितने हो गए भी 26, तो 264, ठीक है। इसके बाद में ये होगा माइनस, ठीक है। 16 16 16 16 16 चौको 64, ठीक है भाई। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ अपने पास में 64, तो 16 चौको 64, ठीक है। तो यहाँ अपने पास में एक जीरो और बच रहा है, जीरो उतार दो, ठीक है, उतार दी जीरो, ठीक है भाई। आगे देखो, आगे देखो, आगे अब अपन को क्या करना है, इनको जोड़ना है, इनको जोड़ना है। ये प्लस का चिन्ह लग रहा है, जोड़ दो, फिर माइनस कर दो। देखो जोड़ेंगे, कितने हो गए 9, ये कितना हो गई 15 का 5 का, असल भाई 1, कितना हो गया 5 और 2 7, सॉरी 7, ठीक है। कितने हो गए 7 भी। अब माइनस कर देंगे 64, यानी कि 640 इसमें से माइनस कर देंगे। 640 अपन माइनस करेंगे, अपने पास में आंसर क्या आएगा, फटाफट बताओ आंसर क्या आएगा, आंसर बताओ फटाफट क्या आएगा, आंसर बताइए इसमें क्या आएगा। पॉइंट में दे रखे है ना आंसर, तो ये पॉइंट में आना चाहिए। अभी पॉइंट में दे रखा है तो पॉइंट में आना चाहिए ना, क्योंकि नीचे क्या बच रहा है 10, क्या बच रहा है नीचे
10 अपन ने यहाँ नहीं लगाया 10 है ना, देखो ये बच रहा 10 बच रहा है ना। चलो यहाँ लगा देंगे, चाहे यहाँ लगा दो, तो यहाँ देखो 10 लगा देंगे तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा 26.4 होगा। क्या होगा? 26.4 होगा। तो अपन 26.4 होगा तो वापस जोड़ो इसको, 1 मिनट रुको। तो 26.4 होगा क्योंकि नीचे क्या लग रहा है, इसमें 10 लग रहा है। क्या लग रहा है? 10। और पॉइंट हटेगा तो अपने पास में क्या हो जाएगा भाई, पॉइंट, उसमें पॉइंट हटेगा तो 0 लग जाएगा। और अगर 10 को हटाना है तो पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। अब इनको जोड़ देते हैं, इनको अपन क्या करेंगे भाई, जोड़ेंगे। क्या करेंगे? इनको जोड़ेंगे। तो जोड़ दो, जोड़ो इनको। 5 और 6 कितने हो गए? 495 और 264 है ना। तो ये हो गया अपने पास में कितना है, जोड़ेंगे तो उधर से इधर गया 4 तो 1 हो गया, ठीक है। तो 6 5 2 10 और 11 असल 1, ठीक है। 10 और 2 12, 2 को असल पाई 1, ठीक है भाई। 52 पॉइंट यहाँ लग जाएगा अपने पास में, पॉइंट इधर लग जाएगा, माइनस कर दो। माइनस करेंगे क्या? 640। क्या करेंगे अपन? माइनस 640 करेंगे तो अपने पास में आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा अपने पास में, इसमें से ये गया तो 6.811। तो यहाँ आंसर आ जाएगा अपने पास में 11.8.6, ठीक है। 118.6 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा भाई। और ये माइनस में होगा पर, ठीक है। क्या होगा? ये माइनस में होगा भाई। क्या होगा? ये माइनस में आया है तो माइनस में होगा, याद रखो। तो ये क्या होगा भाई? माइनस में होगा आंसर इसका। क्या होगा? माइनस में इसका आंसर होगा 118.6 इसका क्या होगा? आंसर होगा, ठीक है। तो माइनस के अंदर इसका आंसर होगा, याद रखो। ओके। अरे भाई इसको घटा लो, इसको घटाने का अपन को देखो कैसे घटाना है। 521.4 है, 0 4 और 6 करना है, या 10 हो गए, वो सॉरी। तो इसमें से अपन 0 यानी कि ये संख्या में से नहीं, इस ऊपर की संख्या कम में से ज़्यादा में से कम घटेगा ना। तो 600 0 और यह हो जाएगा 4 1 2 और 5, ठीक है। अब घटेगा इसमें से 4 गए तो 10 में 4 गए तो 6, या कितने बच के अपने पास में 3 है। तो यहाँ 3 है ना, 64 21, तो 64 21 यानी कि 1 8 ही तो होगा। 64 21 1 8 18, क्योंकि 21 18 और यहाँ क्या हो जाएगा 1, ठीक है। आगे समझ में। और ये क्या है? माइनस में है। क्या है भाई? माइनस में इसका आंसर है, ठीक है। माइनस में क्या है? इसका आंसर है। हो गया बात क्लियर, ठीक है। आगे चले, आगे चले। कोई दिक्कत इन क्वेश्चन के अंदर? कोई प्रॉब्लम बताओ? कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नहीं होनी चाहिए। वो शानदार क्वेश्चन है भाई। बस इसमें काटा पीटी कैलकुलेशन होनी है, वो होती है। कैलकुलेशन होनी होती है, वो करनी अपने को पड़ती है। एग्जाम जैसे कहता है वैसे वैसे जमा दो भाई। जैसे जैसे ये क्वेश्चन कह रहा है ना, वैसे वैसे एक बार जमा दो इसको। जमा दिया, जमाने के बाद में अब अपन को करना क्या होता है? लास्ट में काटा पीटी करनी होती है। इनको काट दो, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे काट दो। काटने के बाद में जो आंसर आ रहा है वो उसको अपने पास में टिक। बस यही थोड़ी सी कैलकुलेशन में गड़बड़ी होती है, ठीक है। अब अपन चलेंगे सर, अब अपन चलेंगे टाइप 1 अपना क्लियर हो चुका है। टाइप 1 अपना क्लियर हो चुका है। अब अपन टाइप नंबर 2 पर चलेंगे। किस पर चलेंगे? टाइप नंबर 2 पर अपन चलेंगे, ठीक है। चलो भाई, टाइप 2 के ये मेरे सवाल है, ठीक है। लेकिन अपने टाइप 2 के पर क्या समझेंगे, एक बार एग्जाम्पल समझेंगे। टाइप 2 में क्वेश्चन कैसे आते हैं और कितने प्रकार के इसमें मेथड लग सकते हैं, ठीक है। इसमें जो मेथड लगेंगे, इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन बन के आते हैं, वो अपन इनके अंदर सीखेंगे, ठीक है। इस प्रकार से जो क्वेश्चन बनते हैं इन्हें कैसे सोल्व किया जाता है, इनमें कैसे ट्रिक लगती है, किस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व होते हैं, अपन इन चीज़ों को देखेंगे। जो एक अपने एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4, इनमें मैंने पूरी चीज़ें आपको बता रखी है। लेकिन इनको सोल्व कैसे किया जाता है? क्या अपन इनको सोल्व ऐसे कर सकते हैं क्या कि मैं कह सकता हूँ कि ए का मान 3 हो गया और बी का मान 4 हो गया, क्या राइट होगा क्या?
कि मैं कह सकता हूँ ए का मान 6 हो गया और बी का मान 18 हो गया? क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं ये कह सकता हूँ कि ए का मान 30 हो गया, 30% हो गया और बी का मान 20% हो गया? क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ए का मान 50% हो गया और बी का मान 20% हो गया? क्या मैं ये कह सकता हूँ या ये कह सकता हूँ? बताओ इनमें से कौन सा कह सकता हूँ? भाई मेरी बात सुनो कि जब एग्जाम्पल ऐसे बराबर की बात आ रही है, कहीं पे भी अगर बराबर का निशान लग रहा है, बराबर है, तो इसने कहा है कि 3a के बराबर है, ठीक है। इसने कहा क्या है? 3a बराबर 4b, 3a बराबर 4b, ठीक है। अब 3a, तो 3a बराबर यानी कि a के बराबर 4 और b के बराबर हो गया कौन? 3। तो अपन को ऐसे ना करके अपन दूसरी तरीके से करेंगे, क्योंकि ये रॉन्ग है, ये गलत है। ये क्या है? गलत है, और गलत तो गलत ही है, ठीक है। तो इनको करने का तरीका क्या है वो देखो, इनको करने का तरीका क्या है वो देखो, ठीक है। देखो इधर देखो ध्यान से, क्या कहा है कि ए के अगला वाला जो है ना, ए के बराबर कौन है? 4। तो ए के बराबर में कौन आएगा? 4। बी के बराबर में कौन आएगा? बी के बराबर में कौन आ रहा है? बी के बराबर में आ रहा है 3। कौन आ रहा है? 3, ठीक है। कौन आ रहा है? 3। ऐसे इसमें एग्जाम्पल बनेगा, ठीक है। ऐसे इसके अंदर क्या बनेगा? एग्जाम्पल बनेगा, ठीक है। आगे मेरी बात समझ में, ऐसे इसमें एग्जाम्पल बनेगा कि ए के सामने जो होगा, ए के कहाँ? ए के राइट में जो होगा वो ए के नीचे आएगा, बी के राइट में जो होगा वो, सॉरी बी के लेफ्ट में जो होगा वो। तो यहाँ कह रहा है कि ए के सामने जो है, ए के बराबर में जो चिन्ह है ये वाली, ये तो ए के नीचे जाएगी, लेकिन इससे ए के आगे की जो संख्या है वो बी के नीचे जाएगी। बस इतनी सी बात अपन को याद रखनी है, ठीक है। फिर अगली बात देखो, इसमें देखो ए और बी, ठीक है, ए अनुपात बी। तो ए अनुपात बी या ए अनुपात बी का रेशो निकालना अपन को, ए अनुपात बी का क्या निकालना है? रेशो निकालना है। तो देखो भी ए का मान क्या होगा? 18, बी का मान क्या होगा? 6। मेरे को बताओ, ये कट भी रहा है तो इन्हें काट दो, अगर ये कट रहा है तो इन्हें काट दो। मैंने कहा सर 2 से काटा, 2 से दूनी 9 दूनी 18, मैंने 2 से काटा 3 दूनी 6, तो ये रेशो कितनी बन गया सर? ये बन गया 9:3, ठीक है। तो ए बी का मान क्या हो गया? 9, 3 हो सकता है या 18, 6 हो सकता है। ऑप्शन में दोनों में से कोई भी मिल सकता है, ठीक है। अगर ऐसे न काट के मैं ऐसे भी काट दूं कि सर 3 एक कम 3 और 3 3 9, ये भी अपना एक रेशो हो गया, ठीक है। तो ये अगर जो कट रहा है ना उन्हें काट दो, जो कट रहा है उन्हें काट दो। देखो यहाँ मैं डायरेक्ट भी काट सकता था कि यहाँ मैं इसे भी काट सकता था और ऐसे भी काट सकता था, लेकिन अपन ने दोनों तरीके बता दिए। अगर इनमें से कोई सा भी ऑप्शन मिल जाए, अगर ये मिल जाए तो ये टिक कर दो, ये मिल जाए तो ये कर दो, ये मिल जाए तो ये कर दो, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अब इसने क्या कहा है कि 20% ए बराबर 30% बी, 20% ए बराबर 30% बी का रेशो क्या होगा, यानी कि बी का अनुपात क्या होगा, इसे अनुपात में कन्वर्ट करना है। बिल्कुल सर। तो अपन को पता है सर, पॉइंट से पॉइंट को काट दो एक बार, पॉइंट से पॉइंट काटा, कट गया, ठीक है। तो ए अनुपात बी का मान अपन को निकालना है, ए अनुपात बी का मान निकालना है। बिल्कुल, ए के सामने कौन है? 30 है, बी के सामने कौन है? 20 है, कट गया सर। मैं काट दूँ 0 0 से काट दिया, बिल्कुल। और इसका अनुपात बन जाएगा 3:2। क्या बन जाएगा? 3:2 इसका रेशो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3:2 के रेशो में इसे बांटा जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ओके, ये पॉइंट अपना क्लियर हो गया। चौथा पॉइंट देखो, यहाँ भी वही कैलकुलेशन है, अभी वही कैलकुलेशन है। पॉइंट इस परसेंटेज से परसेंटेज को काट दो, 0 से 0 को काट दो। यहाँ रेशो क्या बन गया? ए बी रेशो, ए रेशो बी, ठीक है। तो ए के सामने कौन आ जाएगा? ए के सामने 5 आ जाएगा और रेशो बी के सामने कौन आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो ए के नीचे 5 और बी के नीचे 2, तो ए बी का रेशो 5:2 होगा। ए बी का रेशो क्या होगा? 5:2 होगा। यहाँ तक अपना पॉइंट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक अपना पॉइंट क्लियर होना चाहिए। चारों मेथड आपको मैंने समझा दिया, ठीक है। आगे चले, समझ में आ चुका है सभी को? क्लियर है यहाँ तक पॉइंट की? अब अगर ये इसने कहा कि सर ए के सामने जो रखी हुई है, अगर ए के बराबर में जो है ना संख्या, ए के बराबर में है, तो ए के बराबर लग रहा है 4 आ रहा है, तो ए के इधर वाली संख्या तो क्या हो जाएगी? ए का अनुपात हो जाएगी। ए के इधर और बी की इधर वाली संख्या क्या हो जाएगी? बी की अनुपात हो जाएगी, ठीक है। इतनी बात अपन को याद रखनी है। चले आगे क्वेश्चनों को चले, बिल्कुल चलते हैं।
चले भाई, ठीक है। इसमें ये 2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं और फिर अपन क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो देखो, आपको वो 4 एग्जाम्पल आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे, ठीक है। 2 एग्जाम्पल ये हैं, इन्हें भी बेहतर तरीके से अपन समझेंगे, ठीक है। याद रहे, जैसे मैं आपको बताता हूँ वैसे आपको करना है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूँ वैसे आपको करना है, उससे बेहतर भी बताने की कोशिश करूँगा। आपको जब क्वेश्चन करेंगे तो उस समय आपको मैं मेथड और ट्रिक, मेथड जो किताब के अंदर होता है, क्वेश्चन के अंदर जब किताब में मेथड दिया जाता है ना, पूरा का पूरा सॉल्यूशन, वो का वो सॉल्यूशन, और फिर उसी क्वेश्चन को ट्रिक में कैसे किया जाता है, बिल्कुल शॉर्ट तरीके में कैसे किया जाता है, वो भी आपको कराया जाएगा। लेकिन थोड़ा धैर्य रखकर, थोड़ा सा सब्र कर, ठीक है। क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से होंगे, क्वेश्चन आए हुए होंगे, लेकिन क्वेश्चनों को समझने की, प्रयास करने की हिम्मत अपन में होनी चाहिए। ये मैथ है, कोई मामूली खेल नहीं है, और मैथ में मैथ का ही बनना होगा। मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ जैसा ही करना होगा, ठीक है। कैलकुलेशन चाहे फास्ट नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है, धीमी है अपन धीरे कर लेंगे, लेकिन जिस प्रकार से कि फास्ट कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे, कहीं ना कहीं दिमाग ऑटोमेटिक हो जाता है, काम खत्म, ठीक है। तो अपन अभी जब एग्जाम के अंदर बैठते हैं ना, तो अपन प्रैक्टिस करेंगे ना, जितनी यहाँ प्रैक्टिस करेंगे तो तब अपनी कैलकुलेशन फास्ट हो सकती है। जब अपन यहाँ प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कैलकुलेशन फास्ट नहीं होगी, ठीक है। तो पहले अपन को क्या करनी है, कैलकुलेशन फास्ट करनी है। तो एग्जाम अपन यहाँ बैठकर क्या करेंगे, अपनी कुर्सी टेबल पर बैठकर अपन क्या करेंगे भाई, अपन को जितना आज पढ़ाया गया है उतना अपन लेकर रफ कॉपी में उनको फेरे, फिर उसके बाद में अपन क्या करेंगे, अपनी जो बुक है मैथ की उसको लेंगे, उसमें से जो चैप्टर आज पढ़ाया गया है उस टाइप के क्वेश्चनों को अपन करेंगे, तब अपनी कैलकुलेशन फास्ट हो सकती है, तब अपनी कैलकुलेशन क्या हो सकती है, अच्छी और मजबूत हो सकती है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो इस एग्जांपल को और देखो क्या कहा है इसने। इसने कहा है कि 2 ब्रैकेट a माइनस बी ब्रैकेट, 2 ब्रैकेट a माइनस बी ब्रैकेट। तो इसने क्या कहा है भाई, 2 ब्रैकेट a माइनस बी ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों। देखो, मैं इसने कहा है कि ये है ना, ये भी इसके सामने होगा, और ये है ना, ये भी इसके सामने होगा। याद रखना भाई, इसके ऑप्शन में तो कोई नहीं है, इसके ऑप्शन में तो कोई नहीं है, एक 2 है, ओनली फॉर 2 है, और 2 के सामने भी और 2 के इसके भी। अगर ये ब्रैकेट में न होकर माइनस दे दा तो अपन सेम कर लेते वैसे के वैसे, एक ही जगह फिर एक मानते हैं और बराबर दिया होता है तो ठीक है। तो अपन को करना क्या है कि a के नीचे 2 माइनस b के नीचे 2 ऐसे जमा दो। अगर ऐसे ना जमाओ, अगर ऐसे नहीं जमाना चाहते तो ऐसे जमा दो, 2a माइनस 2b ऐसे जमा दो, आपके मन चाहे वैसे जमा दो, बस माइनस का चिन्ह होना चाहिए। बस क्या होना चाहिए, माइनस का चिन्ह होना चाहिए। आप अगर ऐसे जमाना चाहो तो ऐसे जमा दो, ऐसे जमाना चाहो तो ऐसे जमा दो भाई। 2a ठीक है, और 2b, 2a 2b हो गया दोनों, ठीक है। अब देखो कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखो इसने क्या कहा है, वही बात जैसे अपन ने यहाँ किया वैसे अपन यहाँ करेंगे, और बराबर का चिन्ह यहाँ लग रहा है परसेंटेज में। तो अपन ने आगे की जो परसेंटेज, अब देखो बराबर यहाँ है तो मेरे भाई ये वाली संख्या है, इनका ये बन जाएगा, ये वाली संख्या इनका ये बन जाएगा। अपन ने किया था ना, अरे अपन ने किया था या नहीं किया था, ऐसे बताओ, ऐसे किया था या नहीं किया था, बराबर 3b ऐसे ही किया था ना। अब इसके सामने और क्या लिखा है भाई, ये वाला ब्रैकेट में कर रखा है, ये ब्रैकेट में नहीं है, ठीक है। इतना ही तो कर रखा था अपन ने, अरे इतना ही तो है सॉल्यूशन करने के लिए, ठीक है। अरे इतना ही तो कर रखा था, चले क्वेश्चन को करें। चलो भी ठीक है। अब देख, पहले अपन को परसेंटेज काटना है, परसेंटेज से परसेंटेज बना दो, काट दो। 5 से गया 5 बार, 5 से गया 4 बार, तो 4a प्लस b ठीक है बराबर 5a माइनस b। जैसे था वैसे की वैसे करता,
ए के सामने कर दो 4a प्लस 4b बराबर 5a माइनस 5b। ठीक है, 5a माइनस 5b। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। आगे चले, आगे चले, ठीक है चलो। अब क्या करना है तुमको, देखो जोड़ दो, क्या कर दो, प्लस कर दो। अब ए बी का जो मान होगा ना वो सेम होगा। ठीक है, ए बी का जो मान होगा वो सेम होगा, क्योंकि मैं माइनस कर दूंगा यहाँ से। ठीक है, माइनस कर दूंगा, अपन को जोड़ना है। देखो मैंने कहा कि सर ए का मान ये रहा, बी का मान। अब आपको पता है कि ये यहाँ से उठेगा तो इधर माइनस हो जाएगा, तो मैंने कहा सर 9a तो ये हो गया, क्योंकि ये तो अपने जुड़ेंगे, ये तो अपने जुड़ गए, ये तो अपने प्लस हो गए। ठीक है, अब ये माइनस हो जाएगा, तो मैंने कहा यहाँ अगर माइनस होगा तो प्लस का चिन्ह लगेगा, सॉरी बराबर का लगेगा। ठीक है, अब माइनस होगा तो अपने पास में क्या बचेगा, एक बचेगा, तो एक बी बचेगा भाई, क्या बचेगा, 1b बचेगा। क्या बचेगा, 1b बचेगा। सॉरी एक मिनट अपन जोड़ कर लिखेंगे, जोड़ी कर। तो ये है ना, ये वाले प्लस होंगे, ये माइनस होंगे, क्योंकि ये प्लस का चिन्ह यहाँ है, माइनस का यहाँ है, तो प्लस माइनस होंगे तो ये वो होंगे। ठीक है, तो देखो ये तो अपने क्या होंगे, प्लस होंगे, और ये वाला माइनस होगा। ठीक है, इतना याद रखना बस। ठीक है, तो 9b और बराबर क्या कर देंगे, 1a, बस ये करना है। ठीक है, ये अपन को करना है, ये अपन को क्या करना है, ये अपन को करना है। अब वो कैलकुलेशन क्या बन गई, कैलकुलेशन वही बन गई जो अपन ने किया था, किया था कब, जो फर्स्ट एग्जाम्पल में किया था। अब इसमें देखना है कि सर ए के सामने, तो ए के सामने कौन है, उधर यही कर दो चलो, ए अनुपात बी का रेशियो निकालना है। तो ए के सामने कौन है, 9, तो ए के सामने 9 रख दो, अनुपात बी के सामने कौन है, 1, तो ए अनुपात बी का रेशियो बन गया 9 अनुपात 1, ए अनुपात बी का रेशियो बन गया 9 अनुपात 1। ठीक है, क्या बन गया, 9 अनुपात 1 ए बी का रेशियो बन गया। ठीक है, ओके डन। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना भाई। चले अब अपन करेंगे इसके ऊपर क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, इसने क्या कहा है, इस क्वेश्चन ने देखो क्या कहा है, यदि ब्रैकेट x माइनस 1 का 30%, x माइनस 1 का कितना परसेंट, 30% बराबर x प्लस वाई का 20%। क्वेश्चन सेम है, x y और x का कितना प्रतिशत है, अपन को करना क्या है, अपन ने यहाँ किया वैसे ही यहाँ करना है। ठीक है, वैसे ही अपन को यहाँ करना है। चले क्वेश्चन की ओर, चलो देखो मैं कहता हूं आपसे कि सर ए और बी का कितना प्रतिशत है, तो ए बी का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो ए बी का कितना प्रतिशत है, मैंने कहा ए बी का कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत का चिन्ह लग रहा है, तो मैं कहता हूँ कि सर ए बी का अगर प्रतिशत पूछ रहा है, ए बी का कितना प्रतिशत है, तो अपन को करना क्या होगा मेरे भाई, ए बी का प्रतिशत पूछा है तो अपन करेंगे ए बटा बी और गुना कर देंगे क्या 100, क्योंकि ए बी का परसेंटेज पूछा है कि ए बी का कितना परसेंटेज है, तो ए बी का परसेंटेज ऐसे निकालेंगे। ए बी का परसेंटेज निकालने के लिए अपन को 100 से गुना करना पड़ेगा, तभी परसेंटेज निकलेगा, क्योंकि ए और बी का परसेंटेज अगर इनमें दे रखा बी परसेंटेज और ए परसेंट, बी परसेंट का कितना प्रतिशत, तो भी परसेंटेज की बात कर रहा है, या कितना होता है, किसके बराबर होता है, तो अपन इनके नीचे 100 लगाते, ए का बटे में 100 आ जाता, बी के बटे में 100 आ जाता, क्योंकि इन दोनों के बगल में क्या होता, परसेंटेज का चिन्ह होता है। ठीक है, लेकिन इसने तो ए बी का प्रतिशत, यानी कि ए बी का कितना प्रतिशत होता है, कितना परसेंटेज होता है, इसने ये बात की है, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, आगे देखो इसने क्या कहा है। अब क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे, अपन क्वेश्चन क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, क्वेश्चन को बहुत शानदार तरीके से अपन सोल्व करेंगे, देख लेना। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन को बेसिक तरीके से सोल्व करेंगे, एकदम बेसिक तरीके से अपन करेंगे, सोल्व करेंगे। तो लिख लो एक बार क्वेश्चन को, 30%, तो x माइनस वाई बराबर, ठीक है, अब क्या है 20% है, क्या है x प्लस वाई। ठीक है, x प्लस वाई, भाई सेम जनरेशन बनी या नहीं बनी इसकी जैसी,
क्लियर है पॉइंट? सेम जनरेशन बनी या नहीं बनी? बनी है, बिल्कुल सर बनी है। ठीक है, अपन करें, देखो परसेंटेज से अपन परसेंटेज को उड़ा देंगे, उड़ा दिया, ठीक है, इस जीरो से इस जीरो को उड़ा दिया, क्लियर यहाँ तक? ठीक है, उड़ा दिया पूरा का पूरा। ठीक है, अब आगे करें सर। आगे इसने क्या कहा है कि अपन 3, देखो 3x माइनस 3y बराबर बराबर क्या है 2x प्लस 2y। ठीक है, 2y ऐसे कैसे सेम करना है जैसे अपन को यहाँ इस एग्जाम्पल में कराया है। ठीक है, आगे देखो, आगे देखो आगे क्या है। अब इसने क्या कहा है कि x और माइनस, अब इनको क्या करना है, इन वालों को तो अपन को क्या करना है माइनस करना है, इन वालों को क्या करना है प्लस करना है, सेम बात है। तो देखो क्या करना है 3x माइनस 3y। ठीक है, 3x माइनस 3y। ठीक है, अब ये संख्या क्या है कि चेंज हो जाएगी, क्योंकि माइनस का चिन्ह देखो कहाँ है, माइनस का चिन्ह अगले वाले में है, माइनस का चिन्ह कहाँ है अगले वाले में, तो संख्या क्या हो जाएगी अब चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब प्लस कौन से होंगे, प्लस ये y होगा, माइनस होगा ये। ठीक है, क्या होगा माइनस होगा ये, क्योंकि अगर यहाँ माइनस होता तो ये वाले होते, उल्टा सुल्टा हो जाता है। देखो अगर यहाँ मैंने कहा यहाँ माइनस होता तो अपन यहाँ माइनस होता ना, तो यहाँ अपन क्या कर देते, यहाँ प्लस कर दिया तो यहाँ अपना माइनस हो जाता। ठीक है, अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस हो गया, बस इतनी सी अपन को बात याद रखनी। ठीक है, अब देखो बराबर बराबर 2x और प्लस 2y, ये अपन को दे रखा है, ये अपन को दे रखा है। तो देखो अपन क्या करेंगे, इसको तो क्या कर देंगे सर प्लस कर देंगे, और इसको क्या कर देंगे, सॉरी इसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, और इसको क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, बस इतनी सी बात है। अब देखो x और y यानी कि कितने माइनस होंगे सर, यहाँ 3 में से तो 2 गया x 1x, और यहाँ बराबर क्या है सर 5y। ठीक है, क्या है 5y है। ठीक है, क्योंकि 3x में से 2x जाएगा तो अपने पास में क्या बचेगा 1x बराबर 3y और प्लस 2y क्या हो जाएगा 5y हो जाएगा। अब अपन को क्या निकालना है x और सॉरी y और x का क्या कितना प्रतिशत, y x का कितना प्रतिशत होता है। तो देखो a b का कितना प्रतिशत होता है, आ रही समझ में? ये देखो फॉर्मूला ये लिख दिया मैंने, ए बी का कितना प्रतिशत होता है, ए बी का कितना प्रतिशत होता है। ठीक है, ए बी का कितना प्रतिशत होता है। अब सेम करना है अपन को, जैसे इसने कहा है वैसा का वैसा। तो देखो ए बी का परसेंटेज पूछा है ना, बिल्कुल सर ए बी का। तो पहले तो अपन को इनको रेशियो बनाना है, तो ए अनुपात वाई का रेशियो कितना होगा, वाई के सामने कौन है 1 और इसके सामने कौन है 5, तो ए बी का रेशियो ये हो गया। तो अब इसने कहा है कि एक्स वाई का कितना परसेंट है, तो एक्स वाई का, तो मैं कहता हूँ एक्स वाई का परसेंटेज पूछा है तो मैं कहूँगा हाँ ये और ये गुणा कर देंगे 100, तो मैं कहूँगा क्या सर, क्या इसका 20%, सॉरी ये आएगा नीचे 1/5, 5 दूनी कितने होते हैं 10, तो कितना हो गया 20% हो गया, कितना हो गया 20% इसका आंसर होगा। क्या होगा भाई 20% इसका आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा 20% इसका आंसर होगा। ओके डन। तो इसने पूछा क्या है y और x का कितना प्रतिशत है, y और x का कितना प्रतिशत है इसने ये पूछा है, तो y x का परसेंटेज निकालिए। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया तो दोबारा समझ लो, वापस समझ लो, वापस देख लो भी। अब चलो इसने कहा है कि यदि x माइनस वाई का 30% है, 30% बराबर x ब्रैकेट x प्लस वाई ब्रैकेट बंद का 20% है, तो x और सॉरी वाई x का कितना प्रतिशत है, तो y है ना जो x का कितना प्रतिशत है, तो 20% है, दे दिया इसने। ठीक है, निकाल दिया अपन ने। ठीक है, अब देखो अगर इसने पूछा है कि x y का कितना प्रतिशत है, तो अपन को क्या करना है x b का कितना प्रतिशत है, बात हुई है x y का कितना परसेंट है, तो x b का कितना परसेंटेज है, तो परसेंट निकालने के अपन को 100 से गुणा करना है। अगर परसेंट अपन को निकालना है तो कितने से गुणा करना है 100 से गुणा करना है, अगर परसेंट हटाना हो तो 100 से भाग देना है, बस इतना याद रखो। ठीक है, अब देखो कर दो क्वेश्चन जैसे कहना है वैसे कर दो, 30% x माइनस वाई बराबर 20% x प्लस वाई करना है, कर दिया। ठीक है, अब इसने क्या कहा है कि 0 से 0 काटो, परसेंटेज से परसेंटेज काटो, x के सामने 3 और y के सामने 3, माइनस के लिख दो, माइनस के कर दिए तीनों को। ठीक है, दोनों को। ठीक है, तो 3x माइनस 3y कर दिया बराबर, अब देखो x के सामने 2
प्लस वाई के सामने दो तो देखो 2x प्लस 2y हो गया बिल्कुल सर। अब देखो यहाँ माइनस है ना, तो अपन को इनको क्या करना है, प्लस करना है, इनको क्या करना है, माइनस करना है। अगर यहाँ प्लस होता है यहाँ माइनस होता तो इनको क्या करना होता, माइनस करना होता, इनको क्या करना होता, प्लस करना होता। बस ये मेरी तो ट्रिक ये होती है अभी, ठीक है। अगर आगे माइनस है तो ऊपर वाले क्या हो जाएंगे प्लस और नीचे वाले माइनस, अगर पीछे माइनस है तो ऊपर वाले माइनस हो जाएंगे, नीचे वाले प्लस हो जाएंगे। बस इतनी मेरी ट्रिक है, ठीक है। अब अपन को क्या कर रहा है कि सर मैं 3x में से 2x घटाऊंगा तो 1x आ गया, 1x आ गया बराबर, मैंने जोड़ेंगे अपन को, क्या करेंगे अपन जोड़ेंगे, ठीक है। अरे माइनस क्यों करना है, यहाँ तो प्लस करना है, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, हाँ। तो ट्रिक में यही कह रहा है x3, हाँ सही है, सही है, सी। देखो 3x में से माइनस करना है 2x को, ठीक है, और 3y में से वो सॉरी 3y और प्लस